वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, उसमें वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके। आज हम देखेंगे कि ये जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, इनका क्या रिलेशन होता है उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है मैंने, जिसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, और इसका एग्जांपल मैंने लिया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो k है, वो रियल नंबर, इफ़ k इज़ अ ज़ीरो ऑफ px देन pk इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि अगर मैं x की वैल्यू रिप्लेस करती हूँ k से, तो ये पॉलिनोमियल वहाँ ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो इसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ मैंने x की जगह k लिखा, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू ट्रांसपोज करें, प्लस 3 राइट हैंड साइड पर चला गया, -3 हो गया, और 2 और k ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो उसके पास से 2 हटाना है, तो वो वैल्यू ट्रांसपोज हुई और राइट हैंड साइड पर जाकर 2 हो गया डिनोमिनेटर में। तो k की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर -3/2। सो जनरली इफ़ k इज़ अ ज़ीरो ऑफ px इज़ इक्वल टू ax प्लस बी, और फिर जब मैंने x को रिप्लेस करा k से, तो बन जाता है pk इज़ इक्वल टू ak प्लस बी, यानी x की जगह पर मैंने k लिखा। और फिर देखिए उसी तरह जैसे वहाँ मैंने सम में किया है, सेम वही अप्लाई किया है, वैल्यू को मैंने ट्रांसपोज किया, ए के प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हुआ, और सबसे पहले हम b को दूसरी साइड लेकर गए, तो वो नेगेटिव हो गया -b। उसके बाद a और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a डिनोमिनेटर में आ गया, तो k की वैल्यू आई हमारे पास -b/a। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, k इज इक्वल टू -3/2 एंड हेयर k इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से आप अगर कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी का जो ज़ीरो मुझे मिला, उसकी वैल्यू क्या मिली है -b/a। और अब आप लीनियर इक्वेशन में देखें b क्या है, वहाँ ax प्लस बी में b क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले माइनस का साइन, न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में देखें क्या है a, तो a क्या है, a कोफिशिएंट है जो x के साथ लगा है, तो डिनोमिनेटर में आ गया कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है उसका क्या रिलेशन होता है अपने कोफिशिएंट्स के साथ। तो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो -b/a है, तो वो इक्वल है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ इसका बेनिफिट क्या है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिनोमियल की कि जब आप ज़ीरो फाइंड आउट करोगे तो आपको x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ेंगी, और फिर जिस वैल्यू पर वो ज़ीरो हो जाता है, तो वो जो वैल्यू हमने पुट करी थी वो पर्टिकुलर वैल्यू वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगी। अब यहाँ देखिए हमें कितना अच्छा फॉर्मूला मिल गया कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, तो उसका फॉर्मूला मुझे क्या मिला, -b/a, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज़ करके बहुत आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको डिफरेंट वैल्यूज़ x की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये केस हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में, क्या यही रिलेशन अप्लाई होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।